गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स में आज हमको दो टॉपिक कवर करना है। एक है अवस्था फलन और दूसरा है आंतरिक ऊर्जा, स्टेट फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अवस्था फलन। तो अवस्था फलन का स्टार्ट यहां से होता है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। तो हम लोग देखा था कि स्टेट ऑफ सिस्टम कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम के कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर उन मेजरेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स है तो हम लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट में है, यानी कि निकाय एक अवस्था में है। तो हम लोग को निकाय की अवस्था को बताने के लिए जिन भी मापनीय गुणों की आवश्यकता होती है उसे हम अवस्था फलन कहते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं निकाय की अवस्था को परिभाषित करने के लिए आवश्यक कारकों को अवस्था फलन कहते हैं। जैसे कि और ये जो अवस्था फलन है वो सिस्टम के केवल दो स्टेट पर डिपेंड करता है। अवस्था फलन निकाय के प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। क्लियर? तभी हम लोगों ने देखा कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टेट ऑफ सिस्टम की बात कर ली थी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सिस्टम को अगर डिफाइन करना है तो हमको सिस्टम के मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा। उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स करनी पड़ेगी। टेम्परेचर का अपना डेफिनेट वैल्यू होगा उस सिस्टम के लिए, प्रेशर का अपना एक डेफिनेट वैल्यू होगा, वॉल्यूम का एक डेफिनेट वैल्यू होगा, नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेट वैल्यू होगा, गिव्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, एनोट्रॉपी, सबका एक डेफिनेट वैल्यू होगा। क्लियर? तो जितने भी मापनीय गुण हैं वे सभी अवस्था फलन की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब अवस्था फलन निकाय के इन्हीं दो अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जैसे इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई वाटर सिस्टम है, जल निकाय है मान लेते हैं। क्लियर? और इस समय इसका टेम्परेचर 233 केल्विन। क्लियर हो गया कि यहाँ पे वाटर एक सिस्टम के रूप में हम लोग लिए हैं और टेम्परेचर जो है इसका 233 केल्विन है। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से जब इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर 2 या हम कह देते हैं 333 हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन राइज कर गया। क्लियर है? तो टेम्परेचर की जो वैल्यू है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है इस सिस्टम की,
सिस्टम का जो मापनीय गुण जो ताप है उसका वैल्यू प्रारंभ में 233 था, अंतिम में 333 हो गया और 100 केल्विन का डिफरेंस आया। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि 233 केल्विन पर सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट में है और 333 केल्विन पर सिस्टम एक दूसरे स्टेट में है। दूसरे स्टेट कहने का मतलब हम बार बार स्टेट का मतलब ये ना समझें कि हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं। हम जब भी सिस्टम के स्टेट की बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि हम ये बात करना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसके मेजरेबल प्रॉपर्टी फिक्स है। तो अगर एक दूसरी वैल्यू हो गई है यहाँ पर, इसका मतलब सिस्टम एक दूसरे स्टेट में है, इस वैल्यू पे सिस्टम एक अलग स्टेट पे था। क्लियर हो गया? तो आप देख पा रहे हैं कि जो तापमान, जल का जो मापनीय गुण तापमान है, हमारे निकाय का जो मापनीय गुण तापमान है, वह निकाय की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। ये बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है कि ये 233 से 234 हुआ होगा, 35 हुआ होगा, 36 हुआ, पहले क्या था अब क्या है, इसी पर डिपेंडेंट है अवस्था फलन। अब दूसरा जो टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? देखिए, किसी भी एक सिस्टम में कुछ अपनी एक निहित ऊर्जा होती है। अब निहित ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, परमाणविक ऊर्जा हो सकती है, यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। यानी कि हम कहें कि किसी एक सिस्टम में ढेर सारी ऊर्जाओं का संग्रह है या भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संग्रह है। ऊष्मागतिकी में निकाय की समस्त संग्रहित ऊर्जा को, इस कलेक्टिव एनर्जी को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक क्या है? निकाय में निहित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, निकाय में निहित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग। और इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। अब बात आया कि स्टेट फंक्शन है, अगर हम बार बार स्टेट फंक्शन कह रहे हैं, यानी कि हम ऐसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो डिपेंडेंट है केवल सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है? निकाय में निहित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, ठीक है, जिसको हम लोग ई से निरूपित करेंगे। इंटरनल, ये ई इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आज का 2 टॉपिक, अवस्था फलन और आंतरिक ऊर्जा।